हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम टू ऑल। और आज फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर नंबर 12 कंचा। एंड ऑफ कोर्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कंचे खेलने की इच्छा ज़रूर होगी। यस बच्चों, मैं बात कर रही हूँ आज के इस चैप्टर के टाइटल की, जिसका नाम है कंचा। उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बच्चों कि क्या कभी आपने कंचे खेले हैं या क्या कभी आपने कंचे देखे हैं? अगर खेले नहीं है तो ऑफ कोर्स देखे भी नहीं होंगे। तो बच्चों, कंचा यानी कि मार्बल, जो कांच के छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं और ये बहुत ही शाइनिंग होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इन्हें अगर हम गौर से देखें तो इनके अंदर धारियाँ होती हैं, कलरफुल धारियाँ होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं। और ये जो कंचे होते हैं ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अलग अलग कलर्स में और अलग अलग साइज़ में ये मिलते हैं। और ये इसे देखने के बाद इसके प्रति आकर्षित होना जाहिर है। तो बच्चे को ये बहुत अट्रैक्ट करता है, इसके प्रति बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और इससे ये बच्चे खेलते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर कंचों पर बेस्ड है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो इन कंचों को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उसका पूरा दिन उन्हीं के बारे में, उस कंचों को लेने के लिए वो पूरा दिन सोचता रहता है कि कैसे वो कंचे उसे मिल जाएं। और इसी पूरा दिन उसका कंचों के बारे में ही सोचने में निकल जाता है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो किस तरह से कंचे खरीदता है और उसका कैसे यूज़ करता है। तो बच्चों, चलिए हम ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 कंचा। तो कंचा, ये चैप्टर में जो बच्चा है एक बहुत ही मासूम बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम है अप्पू। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। कंचे सफ़ेद, गोल, बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे को देखते देखते उसमें खो गया। और अप्पू स्कूल के लिए जब निकल रहा था तो उसने देखा कि एक दुकान में, एक शॉप में, एक बड़ी सी जार में कुछ कलरफुल कंचे रखे हुए हैं। तो वो पास में जाता है और वो जार को उठाकर वो उसे बहुत गौर से देखने लगता है और देखते देखते वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, मग्न हो जाता है उन कंचों में और वो सब कुछ भूल जाता है। तभी अचानक से उसे आवाज़ आती है, एक ज़ोर की आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें कंचे लेने हैं? और वो आवाज़ सुनकर वो अपनी ड्रीम से वो जाग जाता है और वो सिर हिलाकर कहता है नहीं। उस समय दुकानदार बहुत ही गुस्सा होता है कि उसे डर लगता है कि इसे तो कंचे खरीदने नहीं है और ये जार उठाकर देख रहा है, कहीं ये जार इसके हाथ से गिर ना जाए और सारे कंचे बिखर ना जाए, इसलिए वो उस पर गुस्सा होता है। उसी समय उसे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे पता चलता है कि अरे ये तो उसके स्कूल का समय हो गया है और अभी तक वो स्कूल भी नहीं पहुंचा। ये सोचकर वो फटाफट दौड़कर अपनी स्कूल की ओर पहुंचता है। वो कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही वो स्कूल की ओर भाग पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके सहपाठी रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। जॉर्ज जो उसका सहपाठी था, जॉर्ज जो उसका क्लोज फ्रेंड था, आज बुखार होने के कारण वो स्कूल नहीं आया था। और अप्पू जॉर्ज के बारे में सोच रहा था। उसका पूरा दिमाग कंचों की ओर लगा हुआ था कि कितने सुंदर कंचे थे वो। हालांकि अप्पू को कंचे खेलना नहीं आता था, लेकिन उसे पता था कि उसका जो फ्रेंड है जॉर्ज, वो कंचे खेलने में बहुत ही मास्टर है। वो बहुत अच्छा कंचों का खिलाड़ी है और इसलिए वो उसके बारे में सोचने लगा कि जॉर्ज के साथ मिलकर वो कंचे खेला करेगा। आगे हम देखते हैं कि तभी मास्टर साहब आते हैं और मास्टर साहब
नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हड़बड़ाहट में वो अपनी बुक्स को खोलता है और अपनी बुक में देखता है मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे और वो रेलगाड़ी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि रेलगाड़ी जो एक भाप के इंजन है, वो इंजन से चलती है और उसके अंदर एक बड़ा सा जार होता है, एक पाइप होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। लेकिन अप्पू का जार का नाम सुन के अप्पू का दिमाग फिर से उसी कांच के, उसी कंचे के जार की ओर समा गया। वो पूरी तरह से वो कंचों के बारे में ही सोचने लगा। आहा, कितने बड़े, कितने प्यारे कंचे हैं वो। और उसका दिमाग कक्षा में, पाठ में नहीं था। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा और वो खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए थे कि अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं है और उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा जिसका जवाब अप्पू के पास नहीं था और हड़बड़ाहट में अप्पू के मुंह से निकल गया कंचा। मास्टर साहब उस रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे परंतु उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था और वो पूरी तरह से कंचे में डूबा हुआ था। और जब मास्टर साहब उसे डांटने लगे तो मास्टर जी जब उसके पास आकर उसे डांटने लगते हैं तो उसका जो है अप्पू बहुत ही डर जाता है और वो डर के मारे जब वो चीखता है, जब वो बोलता है कंचा, जब उससे पूछा जाता है तुम क्या सोच रहे हो तो उसके मुंह से निकलता है कंचा और वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। तो मास्टर जी उसे पनिशमेंट देते हैं कि तुम बेंच पर खड़े हो जाओ और सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं और वो रोना शुरू कर देता है। बेंच पे खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अभी भी उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो सोच रहा था कि अब जॉर्ज के आने के बाद वो कंचे खेलेगा और जल्दी से जल्दी जाकर जॉर्ज के साथ वो दुकान से वो सारे कंचों को खरीद कर ला लेगा। यानी अभी भी पनिशमेंट में वो खड़ा था बेंच के ऊपर, बट फिर भी उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं था। मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए। अप्पू अब भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सभी बच्चों को फीस भरने के लिए जब भेजा, जब बच्चों को बोला कि उन्हें उनकी फ़ीस भर के वो आ जाएं, तो सारे बच्चे फ़ीस भरने के लिए क्लर्क के पास चले जाते हैं। उस समय अप्पू भी बेंच से उतरकर फ़ीस भरने जाता है तो उसे मास्टर जी डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी फ़ीस भरने जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम बेंच पे उसी तरह से खड़े रहो। तो अप्पू रोने लगता है। तो फिर मास्टर जी उसे समझाते हैं कि दोबारा तुम ऐसी गलती नहीं करना। जब तुम क्लास में हो तो आपका पूरा ध्यान क्लास में ही रहना चाहिए। तो अप्पू उनसे प्रॉमिस करता है कि दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर मास्टर जी उसे बेंच से उतरकर फ़ीस भरने की परमिशन दे देते हैं और वह फ़ीस भरने के लिए चला जाता है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और वो फ़ीस नहीं भरता और वापस से वो क्लास में आ जाता है। आखिर अप्पू ने फ़ीस क्यों नहीं भरा? आखिर अप्पू ने उन पैसे का क्या किया? तो अप्पू शाम को इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर शीशे के जार में रखे कंचे को देखने लगा। उसे अपनी फ़ीस के 1.50 रुपये उस दुकानदार से कंचे खरीदने के लिए उसने वो पैसे दुकानदार को दे दिए। अब उसको जो फ़ीस के पैसे मिले थे, अप्पू बहुत मासूम सा बच्चा था। उसके दिमाग में उसे जब शुरू से उस कंचे को देख लिया, उसके दिमाग में वो कंचे पूरी तरह से बस गए और वो चाह रहा था कि किसी न किसी प्रकार से वो कंचे को खरीद ले और फ़ीस के पैसों से उसने वो कंचों को खरीद लिए। जब वो कंचे खरीदने दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतने सारे पैसों के वो कंचे क्यों खरीद रहा है और दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कंचे खेलने आते हैं? उस समय अप्पू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पर तुम्हें क्या, तो मुझे कंचे दे दो। दुकानदार को क्या, दुकानदार ने उसके सारे पैसों से उसे कंचे दे दिए। अब कंचे लेकर अप्पू धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगा। चलते चलते अप्पू के दिमाग में ये बात आई कि अरे, मैंने जो कंचे देखे थे उसमें धारियाँ थी, तो मैं फिर से एक बार इसे देख लेता हूँ, क्या सभी कंचों में वैसी धारियाँ हैं या नहीं।
और ये सोचकर जो दुकानदार से जो थैला उसने लिया था कंचों से भरा हुआ, वो खोलकर सड़क पर वो खोलकर उसे देखने लगा और तभी अचानक से उसके हाथ से वो थैला फिसल गया और सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अब वो सारे कंचे बीच सड़क पर बैठकर चुनने लगा। पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, कलरफुल कंचों के बीच अपू मस्त होकर वो सारे कंचों को चुन रहा है। उसी समय सामने से पीछे से एक कार आती है और ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, लेकिन अपू कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो ड्राइवर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। उस समय अपू बड़ी ही मासूमियत से उसे कंचे दिखाता है और कहता है, देखो कितने प्यारे हैं ना ये। तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि बच्चे की मासूमियत, बच्चों को बाहर दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे नहीं पता कि ड्राइवर उससे गुस्सा हो रहा है, अभी तो वो उसे कंचे दिखाता है और कहता है देखो ये अच्छे हैं ना। ये बच्चे की एक मासूमियत यहाँ पर दिखाई गई है। तो उसकी ये मासूमियत सा जो है आंसर सुनकर, ये जवाब सुनकर जो है ड्राइवर वो भी खुश हो जाता है, वो भी मुस्कुरा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अपू सारे कंचे उठाता है और अपने बस्ते में भरकर घर की ओर निकल जाता है। जब अपू घर पहुंचा और माँ को कंचे दिखाए तो माँ इतने सारे कंचे देखकर बहुत ही हैरान हो गई कि इतने सारे कंचे आखिर तुमने कहाँ से लाए, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। तो अपू बताता है कि पिताजी ने जो उसे फीस के पैसे दिए थे वो सारे पैसों से उसने कंचे खरीद लिए। फिर माँ ने कहा, ठीक है सारे पैसों से तुमने कंचे तो खरीद लिए, लेकिन खेलोगे किसके साथ। ये कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि माँ को बात याद आ गई कि उसकी एक छोटी बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मुन्नी छोटी थी तभी उसकी मृत्यु हो गई थी और अब इस दुनिया में वो नहीं रही। तो माता को वो बात याद आ जाती है कि काश आज मुन्नी जीवित होती तो वो अपू के साथ बहुत ही मज़े से खेल रही होती। और ये सोचकर अपू की माँ के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगती है। तब अपू माँ से पूछता है, अपू को कुछ नहीं पता कि माँ क्यों रो रही है, और वो मासूमियत से पूछता है कि माँ क्या आपको कंचे अच्छे नहीं लगे। कंचे तो सभी को अच्छे लगे, कंचे तो दुकानदार को भी बहुत अच्छे लगे, कंचे तो ड्राइवर को भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन कंचे क्या आपको पसंद नहीं आए। तो माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली, नहीं बेटा ये कंचे बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही प्यारा संवेदनशील बच्चों की मानसिकता को दिखाता है कि बच्चे कितने मासूम होते हैं और अपनी चीज़ों के प्रति कितना उनको प्रेम होता है, कितना लगाव होता है। इस तरह से हमने इस पार्ट में अपू का कंचों के प्रति लगाव देखा। तो बच्चों आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर। थैंक यू सो मच।